नमस्कार दोस्तों, कृति कुमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं पाठ योजना थ्री को लेकर आई हूँ। ये हमारा तीसरा पाठ योजना है। इससे पहले हमने पार्ट 1 योजना, पार्ट 2 योजना कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ योजना में नाम लिखेंगे। तो मेरा नाम कृति कुमारी है, तो मैंने कृति कुमारी लिखा है। आपका जो नाम होगा आप वो लिखेंगे। विषय हिंदी, उपविषय मेरा गांव, उपविषय यानी पाठ का नाम, तो वो मेरा गांव हो गया। दिनांक 19/5/2025 मैंने आज लिखा है, तो आज का डेट दिया हुआ है। कक्षा 3, अवधि 40 मिनट। सामान्य उद्देश्य, छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट लिया है मैंने, छात्रों में शब्द भंडार की वृद्धि करना। तीसरा पॉइंट लिया, छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। चौथा लिया है मैंने, छात्रों में शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण एवं लिखने पढ़ने की कौशल का विकास करना। मैंने विशिष्ट उद्देश्य में 2 पॉइंट लिया है। छात्रों को मेरा गांव पाठ का अध्ययन कराते हुए अपने जीवन में गांव के महत्व से परिचित कराना। दूसरा पॉइंट मैंने लिया है, गांव का छात्र के दैनिक जीवन में उपयोगिता को बताना। सहायक सामग्री चौक, डस्टर, श्याम पट्ट, चार्ट पेपर आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र अपने गांव से भली भांति परिचित है। प्रस्तावना में मैंने 3 पॉइंट लिया हुआ है। क्रमांक संख्या 3 कॉलम बनाया हुआ है। पहला हो जाएगा क्रमांक संख्या, छात्र अध्यापिका कथन और छात्र कथन। पहला बिंदु है, आपके गांव का क्या नाम है? तो हमारे गांव का नाम जगतपुर है, तो मैंने जगतपुर दिया है। आपके गांव का जो नाम होगा आप वो डालेंगे। आपको अपने गांव में क्या अच्छा लगता है? तो बच्चे अपनी अपनी बताएंगे कि मैम हमको आम का पेड़ अच्छा लगता है, हमको मेरा गांव अच्छा लगता है, हमको कोई फूल का पौधा अच्छा लगता है। अलग अलग अपने विचारधारा को रखेंगे। मैंने हरियाली लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट होगा, अपने गांव या शहर के आसपास की नदी, तालाब या झील के नाम बताइए। तो ये बच्चे के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। बच्चे थोड़ी देर शांत हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग अनाउंस करेंगे अपने चैप्टर का उद्देश्य कथन में कि आज हम मेरे गांव कविता का अध्ययन करेंगे। बच्चों चलो पाठ तीसरा निकालो, आज हम लोग मेरे गांव कविता का अध्ययन करेंगे। उसके बाद मैंने प्रस्तुतिकरण में लिया हुआ है, मैंने 2 कॉलम बनाए हुए हैं। एक छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। अगर आप शिक्षक है तो आप छात्र अध्यापक लिखेंगे। मैं शिक्षिका हूँ इसलिए मैंने छात्र अध्यापिका लिखा हुआ है। छात्र अध्यापिका हाव भाव लय के साथ मेरा गांव कविता का आदर्श वाचन करेंगे और बच्चे क्या करेंगे उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दूसरा मैंने लिया, छात्र अध्यापिका पाठ के कठिन शब्द का उच्चारण करेंगे एवं छात्रों को उच्चारण करने को कहेंगे। छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। तो बच्चे कठिन शब्द का निवारण करेंगे। शब्द हो सकता है अमराई, अर्थ हो जाएगा उसका आम का बगीचा, पड़ाव ठहरने का स्थान, अलगाव अलग होना, धमा चौकड़ी यानी कि उद्यम मचाना। बोधात्मक प्रश्न में हम करेंगे तब हम पदात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से चैप्टर पढ़ाने के बाद कि बच्चे ध्यान पूर्वक उस चीज़ को सुन भी पा रहे हैं या नहीं, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कि बच्चों बताओ गांव किसके किनारे है, बसा हुआ है। तो बच्चे अगर ध्यान से सुनेंगे तब बता पाएंगे कि मैम गांव नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रश्न 2 में मैंने लिया है कि अमराई की छाव में कौन खेलते हैं। और बच्चे ध्यान से सुने होंगे तो बच्चे बता पाएंगे कि मैम चुन्नू मुन्नी मुनिया अमराई की छाव में खेलते हैं। उसके बाद हम श्यामपट्ट कार्य करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में मैंने लिखा है, एक बोर्ड पे हम क्या करेंगे, कुछ तस्वीर बना देंगे साइड में, पेड़ वेड़ गांव की तरह, थोड़ा नदी वगैरह कुछ बना देंगे और उसके बाद लिख देंगे आना मेरे गांव में, नदी किनारे गांव है मेरा, बैठ के आना नाव में, गाड़ी मोटर भी चलती है अब पूरी रफ्तार में, चुन्नू मुन्नू मुनिया खेले अमराई की छाव में, सभी लोग मिलकर रहते हैं, रहे नहीं अलगाव में।
जब बच्चे श्यामपाठ कार्य कर रहे होंगे तो उसके बाद शिक्षिका क्या करेगी, अतिरिक्षण करेंगे। जब छात्र श्यामपाठ कार्य कर रहे होंगे तो छात्र अध्यापिका घूम घूम कर देखेंगे कि बच्चे नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। पुनरावृत्ति में कार्य में पाठ में वर्णित गांव के बारे में नीचे कुछ बातें लिखी गई है, उनसे कुछ सही है तथा कुछ गलत। उन्हें पढ़कर सामने दिए गए कोष्ठक में सही या गलत लिखें। पुनरावृत्ति कार्य में बच्चों हम करेंगे, बच्चों से बोलेंगे कि गांव तक सड़क बनी हुई है, तो बच्चे अगर किताब अच्छे से पढ़े होंगे, मैम की बातें सुनी होंगे, तो वो बता पाएंगे कि हाँ मैम सही है, ये गांव नदी के किनारे है। गांव में सिनेमा हॉल है तो नहीं, गांव में सिनेमा हॉल नहीं होता है। गांव बागान नहीं मिलता है तो नहीं। गांव में मेला भी लगता है, हाँ लगता है, सही है। उसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए, बच्चे इसे घर को से कर लाएंगे। धन्यवाद गाइज। अगर मेरा ये एफर्ट्स आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।